गंगा में तो पेड़ लगेंगे, गंगा में तो पेड़ लगेंगे। बोलो गंगा मैया की। धन्यवाद। वहाँ गंगोत्री और जब केदारनाथ की तरफ गए, वहाँ जितने भी ढाबे या होटल खुले हुए थे, वहाँ यही स्थिति थी कि होटलों और ढाबे का पानी पास से बहने वाली गंगा में गंदा पानी था। और अब तो आज इस बात को 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष से तो और ज़्यादा होटलें बन गई कर गई। दूसरी बात जो मेरे बैठे दिमाग में आ रही थी, मैं अभी राजा साहब से भी चर्चा कर रहा था, असल में जब राष्ट्रीय नदी की बात हम करते हैं गंगा की, तो पूरा राष्ट्र इसके साथ जुड़े, ऐसा एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि केवल एक उत्तरकाशी अथवा हरिद्वार अथवा इस उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अगर हम कुछ कार्य कर लें तो इससे सरकार पर पूरे राष्ट्र का दबाव नहीं पड़ेगा। और पूरे राष्ट्र का दबाव डालने के लिए एक छोटा सा मेरे दिमाग में सुझाव है। अगर हम आज ये तय कर लें, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र अलग है, विधानसभा जहाँ राजधानियाँ हैं, प्रत्येक राजधानी, प्रदेश की राजधानी में एक दिन निश्चित करके और वहाँ के जितने भी स्वयं सेवी संगठन कार्य कर रहे हैं प्रदेश में, वो सारे मिलकर, और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता और जितने भी क्लब्स हैं, लॉयंस क्लब्स वगैरह जितने भी हैं, वो सब एक साथ मिलकर एक दिन का सांकेतिक धरना विधानसभा के सामने, और ये काम हम जल्दी ही शुरू करें। प्रेफरेबली एक अपील दिल्ली से आज इस धरने के बाद जारी हो जाए कि अमुक तारीख को प्रत्येक विधानसभा के सामने एक दिन का सांकेतिक धरना गंगा बचाओ करने के लिए किया जाए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमें उसे कोई लेना नहीं। हम तो सरकार की बात करें कि सरकार सभी विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित करके और केंद्र सरकार पर ये दबाव डाले कि वो तुरंत जो हम अपनी मांग रख रहे हैं, ये लोहारी पाला पर जो बांध बन रहा है उसको बंद करने का या भविष्य में न करने का, इस प्रकार की एक ऐलान विधानसभा क्षेत्र से, विधानसभा में दिए गए। तो मैं समझता हूं कि ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला बनेगा और पूरे राष्ट्रीय स्तर के चैनल और पूरे राष्ट्रीय स्तर के अखबार, मीडिया इस बात को ताकत के साथ है। एक तो मेरा ये सुझाव। दूसरा, मैं एक बार और सुझाव ये रखूंगा कि प्रत्येक राजधानी से, प्रत्येक प्रदेश की राजधानी से एक यात्रा दिल्ली तक की निकाली जाए और उस यात्रा, चाहे वो बाई बसें हो या बाई रोड हो, बाई ट्रांसपोर्ट के द्वारा, वो सारी यात्राएं एक दिन रामलीला मैदान में आकर इकट्ठा हों और रामलीला मैदान पर, और जिस रास्ते में हम, जिस रास्ते से ये यात्रा निकले उसमें हम हस्ताक्षर अभियान करके, करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर अभियान भी हमारे हैं, और वो हस्ताक्षर हम यहाँ पर राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करें और पूरे देश की आवाज। आज अगर 110 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है और अगर हम 50% 50 करोड़ हस्ताक्षर एक दिन वापस यात्रा यहाँ इकट्ठा होकर के और रामलीला मैदान में एक विशाल सम्मेलन करके अगर राष्ट्रपति को देते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे केंद्र सरकार पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक इस प्रकार के राष्ट्रीय मसलों पर केंद्रीय सरकार उतना ध्यान नहीं देगी। महात्मा गांधी ने 1916 में जब वो अपनी पढ़ाई करके और साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आए और गोपाल कृष्ण गोखले से उन्होंने मुलाकात की और गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको कहा कि तुम पहले पूरा भारत दर्शन करो, भारत को देखने के बाद तुम विचार करो कि तुम्हें किस दिशा में काम करना है। तो साथियों, महात्मा गांधी ने पूरे की यात्रा की, पूरे देश की, वहाँ की गरीबी, वहाँ के अत्याचार, सारी बातें देखने के बाद फिर उन्होंने ये निर्णय किया और 1917 में उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। देखिए महात्मा गांधी का चमत्कार कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त आंदोलन किया था, चाहे वो बिहार था, चाहे वो झारखंड था, चाहे आसाम क्षेत्र था, चाहे कर्नाटक था, और केवल 1 लाख कार्यकर्ता उनके तैयार हुए। उस वक्त देश की आबादी करीबन 36 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 36 करोड़ में से केवल 1 लाख लोग उसकी मुहिम में जुड़े, जो जेल यात्राएं की, दांडी यात्राएं की, और उसमें 17,000 महिलाएं।
तो इस कार्यक्रम में हमें भी बराबर 50% महिलाओं का एक संगठन तैयार करना पड़ेगा और महिलाएं जब ताकत देकर के आगे बढ़ेंगी उनको हम आगे लीड कर रखें और पूरा ये अगर हम अभियान चलाएं अगस्त महीना और सितंबर महीना तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आ रही है। अगर हम 2 अक्टूबर के पहले ये कार्यक्रम अंजाम दे दें तो शायद सरकार की आंख खुलेगी, कान के पर्दे उनके खुलेंगे और हम जो ये अभियान पूरे राष्ट्र की चिंतन को ध्यान रखते हुए कर रहे हैं उसमें कामयाब हो पाएंगे। उन्हीं विचारों के साथ मैं राजीव सिंह जी का धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि इनकी वजह से हम इस जन आंदोलन और पानी के मसले को लेकर हैं और वास्तव में गंगा का जो अभियान है ये सर्वोत्कृष्ट है और वर्ल्ड के वैज्ञानिक भी गंगा के पानी के महत्व को मानते हैं। तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय से निकले हुए तथाकथित पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बच्चे थे और हमें लगा सरकार तो देश के विकास के लिए बड़े बांध बना रही है, कैसे ये बांध हमारे लिए घातक हो सकते हैं। धीरे धीरे बांध की राजनीति को, बांध की ठेकेदारी को और तथाकथित चुट बहिए लोगों की राजनीति को बांध के साथ करवाते हुए महसूस किया और उसके बाद हमने पाया कि विकास के जो नारे और जो स्वप्न हमें तथाकथित आज की पूंजीवादी सरकारें दिखाती हैं वो आदमी ही नहीं प्राणी मात्र के भी विनाश का कारण बनती है। यही कारण है कि सन 2005 में जब दोबारा गंगा के बने हुए बांध को देखा तो पाया जिस निर्मल गंगा के अंदर सैकड़ों सालों तक कोई कीटाणु पैदा नहीं होता था उसी गंगा के अंदर सड़ांध पैदा हो गई है और ये थी रोती हुई सिसकती हुई गंगा की महाकरुण गाथा। उसके बाद हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गंगा का अस्तित्व बचाओ आंदोलन के साथ जो हम यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं और जन जागरण का अभियान चलाया। गंगा भारत की लाइफ लाइन है। 86,000 किलोमीटर से ज्यादा सिंचित करने वाली इस नदी में जहां डॉल्फिन जैसी मछली मिलती थी, आज आप ऋषिकेश चले जाइए, आटा डालने पर 2 मछली भी आपको नजर नहीं आती। जब मछली जैसा जीव जो विषम से विषम परिस्थितियों में अपना अस्तित्व बचाने की कोमत रखता नष्ट हो जाएगा तो सोचिए उस सड़े गले हुए तमाम तरह की बीमारियों का प्रतीक बन चुके जल से आप किस प्रकार अपने पुरखों को मुक्त करेंगे या स्वयं का जीवन बचाएंगे, ये यक्ष प्रश्न भारतवर्ष पर है। दुख इस बात का है जिस गंगा जल की सौगंध उठा करके, जिस गंगा जल की 2 बूंद अपने मुख में डाल करके सदियों से भारत का आम आदमी इस लोक से दूसरे लोक की ओर पलायन करता रहा, उसे इस बात की जानकारी ही नहीं है कि किस प्रकार ये गंगा उनके देखते देखते सन 2035 तक विलुप्त हो जाएगी। गांव देहात की बात तो छोड़िए, इस दिसंबर में हम दक्षिण भारत की यात्रा पर गए। दक्षिण भारत के लोगों को कतई इस बात की जानकारी नहीं है कि गंगा जैसी हमारी प्राण शक्ति दायिनी नदी विलुप्त होने जा रही है। मैं गांव देहात के आदमी की तो बात छोड़िए, पढ़े लिखे दक्षिण भारतीय को भी इस बात की जानकारी नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मीडिया, जो राहुल महाजन की शादी पर तो हाय तौबा मचाता है लेकिन गंगा जैसे विलुप्त होने वाली नदी के लिए उसके पास समय नहीं है। 2-4 चैनल जैसे आस्था चैनल इत्यादि इस पर 2-4 कार्यक्रम दिखाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन ये भी पैसे का खेल है। तो जो नदी माता के समान इस देश के भारतवर्ष के बच्चों को सिंचित कर रही है, यदि माँ नहीं रहेगी तो बच्चे कैसे जीवित रहेंगे? कैसे आज हमारी सरकारें, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की, इसके ऊपर अपनी तथाकथित रोटियां सेक करके स्विस बैंकों का पेट भर रही हैं, इस पर आम हिंदुस्तानी को आज जागृत होना होगा। और मुझे सिर्फ इतना कहना है, विकास की इबारतें बहुत लिख ली तुमने, विकास की इबारतें बहुत लिख ली तुमने, आओ विनाश के दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर करें, क्योंकि गंगा का कत्ल आपको केवल विकास नहीं विनाश का दस्तावेज देता है और इसके ऊपर जिसे गर्व हो हमारे लिए तो केवल शर्म की बात है, शर्म की बात है। धन्यवाद। देश का सबूत कहने का कोई हक नहीं।
यदि हमारे चुने हुए वो 745 नरपिशाच जो संसद में बैठे हुए वो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते